अपना एडवांस टैक्स जरूर जमा करें, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। आपका शब्द है ख्वाहिश। जी, ख्वाहिश। ख्वाहिश जी, यही आपके यहाँ से आधा आपका थोड़ा सा। ख्वाहिश। दोनों चौखट को वो जोड़े रखती है, उस पर दोनों घर की जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए कुछ लिख के लाई हूँ। मेरी आंखों को बीमारी है, तेरी झलक ही दवा हमारी है। वाह वाह। पास आके मेरे दूर जाती हो क्यों, याद आके मुझे भूल जाती हो क्यों। 100 करोड़ का कवि 14 मार्च रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो मुझे करके रहना है। धमकी दे रहे हो? तू अभी से जमीन के हिस्सों की बात करने लगा। चल निकल तू भी। उसकी जमीन उसके पास और मेरी जमीन मेरे पास। जमीन का बंटवारा हुआ था उनके मरने के बाद। पहले मेरी अर्थी उठ लेने दे। देखो इसकी कैसा भाई है तू। तूने उसका कत्ल क्यों नहीं किया? तू तेल देख और तेल की धार देख। देखिए बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भोर। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। देखिए नया दौर हर सोमवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। खुशी है मुझे कि मेरे योगदान से मैं और मेरा देश दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। संतुष्टि है मुझे कि मेरा दिया हुआ टैक्स गांव-गांव के घर-घर को जल बिजली से उज्जवल कर रहा है। विश्वास है मुझे कि मेरा दिया हुआ कर देश का आज और भविष्य सुरक्षित कर रहा है। तो आइए देश की आत्मनिर्भरता के इस सामूहिक संकल्प को और समृद्ध करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स व वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद भी 10,000 रुपए या उससे अधिक है, अपने अग्रिम कर की आखिरी किश्त अदा करें 15 मार्च 2021 तक, क्योंकि प्रत्येक आय करदाता है राष्ट्र निर्माता। 100 करोड़ का कवि के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। हम अंधेरे से उजाले में आ गए हैं और आपको भी किसी न किसी प्रकार का उजाला इन 10 कार्यक्रमों को देखने के बाद मिला होगा कि आज हम 11वीं मंजिल पर खड़े हैं, 11वीं सीढ़ी है। 10 सीढ़ियों पर हमने 20 कवि निकाले और इन 20 कवियों को निकालने के बाद लगता है कि जो नया सफर हम शुरू कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे। मैं यहाँ किसान भाइयों, मित्रों, श्रोताओं, जवानों, महिलाओं, बहनों, माताओं सबसे कहता हूँ कि आपका जो प्यार हमें मिल रहा है वो इस कार्यक्रम की सफलता का एक बहुत बड़ा संकेत है और ये बताता है कि हमारा देश कविता प्रेमी देश है, शायरी को पसंद करता है। पूरी दुनिया में भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा कहीं ऐसा नहीं होता कि कवि कविता सुना रहा है और हजारों और लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुन रहे हैं। तो कविता प्रेमियों, मैं जो मेरा देखना है इस सफर को आपने भी देखा है। हमारे पास एक कविराज है। जब पहला अंक हमारे इस धारावाहिक का आया तो उनका रूप कुछ और था। हर सप्ताह उनकी चेतना में जो चैतन्यता आई है और वो चैतन्य चिरोटा बनकर जो बोलते हैं, बिना किसी मुखौटा जो उनके मन में आता है, भाव उसको व्यक्त कर देते हैं। हम अपने ऐसे प्यारे कलाकार गौरव गेरा का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सोने पे सुहागा हमारे साथ हैं, 4000 से ज़्यादा गीत लिखने वाले। ये तो बहुत पुराना आंकड़ा है, अब के गिनेंगे तो संख्या और बहुत बढ़ानी पड़ेगी, शायद दुगनी ना हो गई हो। और हम तीनों की जो तिकड़ी है ये कवियों के साथ राब्ता कायम करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उनको पहचान मिलना बाकी है। तो ये जो सौंदर्य है, नया काव्य का सौंदर्य, ये हमारे सामने धीरे 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 खुल रहा है। हम कर रहे हैं जो कार्य, उसका नाम अभी आपके सामने बताऊंगा। हमारे दोनों मित्रों का आगमन होगा और हमारे कविराज उसी तरह से इस कार्यक्रम को चलाएंगे जैसे कि वो चलाते आ रहे हैं, और हमारे समीर भाई उसी तरह से अपने अनुभवों को आपसे साझा करेंगे। उस अगले पड़ाव का नाम रखा है शब्द मंथन। तो अमृत में डूबे हुए शब्दों का हम मंथन करेंगे, प्रारंभ करेंगे शब्द मंथन। आइए सर, आइए। तो ये हमारी जो त्रयी है वो कुछ न कुछ इतना आह्लाद पूर्वक क्यों कर पा रही है कि हमारे बीच में एक ऐसा रागात्मक संबंध बन गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कविता ने हमको जोड़ दिया है, जमाने ने हमें तोड़ा था, हम जुड़ गए हैं और जुड़कर आपके पास रसात्मकम वाक्यम काव्यम करने वाले हैं, और इसकी अपनी शैली है। गुरुजी, सारा काम तो आपने कर दिया, पर कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया और आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है, हमको भी और उनको भी। स्वागत है आप सबका आपके चहीते शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर।
आज दिन की ये तारीफ कर रहे थे, छोटी मोटी जो हम कर लेते हैं, वो प्यारा दुलारा आंखों का तारा, वो हम है कविराज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। वहाँ चलते, आप वहाँ जा सकते हैं सर जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गुरु डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का और महान गीतकार समीर अंजान जी का। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के 5 प्रतिभागियों का। स्वागत है हरियाणा के जींद से आए रवि पुनिया का। स्वागत है दिल्ली की श्वेता सिंह का। स्वागत है विनीत शंकर का। स्वागत है मोहित द्विवेदी का। हमारे आज के 5वें प्रतिभागी अजहर नवाज किन्हीं निजी समस्या के कारण इस सफर को आगे तय नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारे गुरुओं ने स्टैंड बाय प्रतिभागी प्रथमेश बेंद्रे को मौका दिया है। स्वागत कीजिए मुंबई से आए प्रथमेश बेंद्रे जी का। आप पांचों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक योर सीट। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान जिनसे मिलने के बाद आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, क्योंकि वो हैं इतने नायाब, ये जहां जाते हैं वहां साहित्य का महोत्सव हो जाता है। ये आईपीएस ऑफिसर हैं, आईजी महाराष्ट्र हैं। इतने व्यस्त होने के बावजूद साहित्य में इनका दिया गया योगदान और इनके प्रयास काबिल तारीफ हैं। इनकी लिखी गई नज़में और गजलें जब आप सुनेंगे तो आप इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे बिना नहीं रह पाएंगे। महाराष्ट्र की शान है और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। इनकी खोज पासेबान अदब को कौन नहीं जानता। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं देश के बेटे, महाराष्ट्र की आन बान और शान, मशहूर शायर आईजी महाराष्ट्र कैसर खालिद जी का। जोरदार तालियां बजाइए। कैसे हैं सर जी आप? जी मैं अच्छा था, अब बहुत अच्छा हो गया हूँ। जी जी जी, आपको देख के हम भी बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे गुरुजन भी सामने बैठे हैं और आपको देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। भाई ये तो हमारे पुराने हम पे स्नेह रखने वाले, प्यार करने वाले, आशीर्वाद देने वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। जी जी सर जी, लेकिन आप खुद भी काफ़ी गज़लें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ये कैसे शौक हो गया? एक तरफ आप इंस्पेक्टर हो। वो बचपन में मुझे चोट लगी थी, गिर गया था। दरअसल क्या है कि ये दीवानगी का जो सफ़र है ना, ये एक दिन में होता नहीं है। ये जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, और जैसे हम पुलिस में तफ्तीश कहते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन, तो शायर भी एक किस्म की तफ्तीश करता है। वो सिर्फ जो चीज़ देखता है वो उसे कंटेंटेड नहीं होता है, वो उसके तह में घुसना चाहता है। ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इसने मुझको ऐसा क्यों कहा, उसने मुझको ऐसा क्यों कहा। इतना सोचते रहता है कि एक उसके अंदर आप ही समझिए ज्वालामुखी पैदा होता है जी, और वो एक्सप्रेशन खोजता है। तो जिस दिन वो एक्सप्रेशन मिल जाता है उसके कलम चलने लगती है, और कागज़ सामने हो तो कोई कहानी, कोई नावल, कोई शेर, जो भी फॉर्म हो या आर्ट का कोई भी फॉर्म, वो पैदा हो जाता है। तो बुनियादी तौर से ये दीवानगी का सफ़र है। जी जी जी, उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है जी, कि ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या जी, ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया है सर जी। शुक्रिया, मेहरबानी। तो बहुत खुशी हुई हम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और आप प्लीज़ अपनी सीट ले लीजिए और हमारे परफॉर्मेंसेस शुरू होने वाली हैं बस। जी शुक्रिया, ज़रूर। हाँ जी, तो आज से शुरू हो गया हमारा दूसरा पड़ाव। आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव अगले 4 हफ्तों तक जारी रहेगा, जिसका नाम है शब्द मंथन। इस पड़ाव में हमारे 5 प्रतिभागी आएंगे और शब्द कलश में से एक शब्द निकालेंगे, और जो शब्द कलश में से निकलेगा उस पर प्रतिभागियों को कविता पढ़नी होगी। हमारे गुरु अपने अंकों को सुरक्षित रखेंगे और राउंड के आखिर में सभी प्रतिभागियों को उनके अंक बताएंगे, और अंत में जिन 2 प्रतिभागियों के अंक होंगे सबसे ज्यादा, वो अंतिम पड़ाव में जाएंगे।
तो इंतजार क्यों है करना, आइए करते हैं शुरू और बुलाते हैं हमारे पहले प्रतिभागी को। हमारे पहले प्रतिभागी हैं हरियाणा के जींद से। वैसे तो रहते हैं जमीन पर, लेकिन चांद तक 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये अपनी कविता से हिला देते हैं दुनिया। मंच पर आ रहे हैं रवि पुनिया। आओ जी आओ। तो फिर आपको एक शब्द दिया जाएगा जो कि निकलेगा इस शब्द कलश में से। देखा, कविता जादू करती है, लेकिन जादू से एक कविता आ जाती है। ये कलश निकालने का तुम्हारा अंदाज बड़ा मोहक था प्यारे। बस सर जी, हमको बहुत सारी चीजें आती हैं, ये धीरे धीरे दिखाएंगे। हम प्याज हैं सर, परत परत करके खुलेंगे। सुगंधित प्याज। जी ये रहा। आपका शब्द है ख्वाहिश। जी ख्वाहिश। 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 जी यही से। आपके यहाँ से आधा आपका थोड़ा सा। ख्वाहिश। ख्वाहिश शब्द है ख्वाहिश और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी जोरदार तालियां रवि जी के लिए। जैसा कि कविराज ने मुझे शब्द दिया है ख्वाहिश, इस पर अपना एक ख्याल प्रस्तुत करता हूं। वो चलने की ख्वाहिश, वो चलने की ख्वाहिश, वो ठोकर खाने का डर। वो चलने की ख्वाहिश, वो ठोकर खाने का डर। तू चल तो सही, कोशिश तो कर, चला तो मंजिल तेरी, ठोकर खाई तो रास्ता दिख जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। वो उड़ने की ख्वाहिश, वो गिरने का डर। वो उड़ने की ख्वाहिश, वो गिरने का डर। तू पंख फैला तो सही, कोशिश तो कर, उड़ा तो आसमां तेरा, और गिरा तो ऊंचाइयां नापना सीख जाएगा। वाह वाह वाह। वो जलने की ख्वाहिश, वो बुझने का डर। वो जलने की ख्वाहिश, वो बुझने का डर। तू लौ पकड़ तो सही, कोशिश तो कर, जला तो शम्मा रोशन, जला तो शम्मा रोशन, और बुझा जो आवारगी में तो परवाना हो जाएगा। वो बढ़िया विश्लेषण। वाह। वो आफताब होने की ख्वाहिश, वो आफताब होने की ख्वाहिश, वो ढलने का डर। तू आसमां में निकल तो सही, कोशिश तो कर, निकला तो सुबह का सूरज, और जो उतरा तो शाम का रवि हो जाएगा। वाह 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 वाह। वो महताब होने की ख्वाहिश, वो महताब होने की ख्वाहिश, वो अंधेरों का डर। तू रात में निकल तो सही, कोशिश तो कर, निकला तो 14वीं का, और जो छिपा तो अमावस का हो जाएगा। बहुत अच्छा, वाह वाह। वो चलने की ख्वाहिश। सिकंदर महान को आप सभी जानते होंगे। वो बचपन में जब छोटे थे तो उन्हें एक वो ज्योतिषी के पास गए। उन्होंने ज्योतिषी को हाथ दिखा और कहा, आप इसमें रेखाएं देख के बताइए कि मैं इस विश्व पर कब विजय प्राप्त कर लूंगा। ज्योतिषी ने हाथ देखा और कहा, तेरे हाथ में वो रेखा ही नहीं है। उसने दूसरा हाथ दिखाया, उसमें भी वो रेखा नहीं थी। तो उन्होंने खंजर उठाया, अपने हाथ पे एक रेखा खींची और कहा, ये रेखा है और अब मैं पूरे विश्व को जीत कर दिखाऊंगा। तो वो घर से निकलने की ख्वाहिश, वो भटकने का डर। वो घर से निकलने की ख्वाहिश, वो भटकने का डर। तू घर से निकल तो सही, कोशिश तो कर, मिला जो रास्ता तो सिकंदर, और जो भटका तो कलंदर हो जाएगा। क्या बात है, वाह। वो चलने की ख्वाहिश, वो गिरने का डर। वो कुछ करने की ख्वाहिश, वो नाकाम होने का डर। वो कुछ करने की ख्वाहिश, वो नाकाम होने का डर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड अदर्स। सो वो कुछ करने की ख्वाहिश, वो नाकाम होने का डर। तो कुछ कर तो सही, कोशिश तो कर, हुआ जो कामयाब तो पेशवा, और हुआ जो नाकाम तो किसी का राहगीर बन जाएगा। वाह। वो कुछ करने की ख्वाहिश, वो नाकाम होने का डर। वो इश्क करने की ख्वाहिश, वो इश्क करने की ख्वाहिश, वो ना होने का डर। वो इश्क करने की ख्वाहिश, वो ना होने का डर। तू इश्क कर तो सही, कोशिश तो कर, मिले जो दो दिल, मिले जो दो दिल तो दो दिल और एक जान, और जो टूटा तो शायर बन जाएगा।
वो दिल लगाने की ख्वाहिश, वो ना होने का डर, वो दिल लगाने की ख्वाहिश, वो ना होने का डर। तू दिल लगा तो सही, कोशिश जो कर। हुआ जो मुकम्मल इश्क तो रांझा, और जो टूटा तो चांद बन जाएगा। वो घर से निकलने की ख्वाहिश, वो भटकने का डर, वो चलने की ख्वाहिश, वो गिरने का डर, वो उड़ने की ख्वाहिश, वो गिरने का डर। तू निकल तो सही, कोशिश तो कर। तू निकल तो सही, कोशिश तो कर। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया जी, ये बात सही है वैसे, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे अपनी तरफ से। हम पूछना चाहेंगे हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज इनसे। सर जी, कैसी लगी आपको? एकदम से ना किलिंग जोन में आदमी को, शायर को आपने खड़ा कर दिया, उसने एक पर्चा निकाला और उस पर उसको पढ़ना है। तो बहुत अच्छी कोशिश की इन्होंने, अच्छा पढ़ा, बहुत बहुत। गुरु समीर, पूर्णिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक तो तुमने बड़ी नई ज़मीन तलाशी है, जो आयाम तुमने पकड़े, जिस तरह से तुमने सिमली ली और जो एक कैरेक्टर को दो तरह से बता के और उसकी ऊंचाई और ढलान दोनों को जो तुमने दर्शाया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही काबिल तारीफ और बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी। यारे पूर्णिया जी, आपकी कविता सुनने के बाद इच्छा शक्ति जागृत होगी और वो इस तरह से प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। तो कविता की प्रतिक्रिया होती है हमेशा। ओ पहाड़ कितना भी टूटे, हंसले खेल बिगाड़, मैं भी मैं हूं, नहीं समझ लेना मुझको खिलवाड़, है ना जी। ओ बिजली तूने सोचा यूं मर जाएगी तितली, बगिया जल जाएगी, तितली रह जाएगी इकली। कुछ भी कर ले, पंख नए भीतर से उग आएंगे, देखेगी तू नन्ही तितली फिर उड़ान पर निकली। तो आपकी कविता के उत्तर में ये एक भाव जागृत होगा सुनने वाले के अंदर। कविता सार्थक है, उपयोगी है। बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत। आपको बधाई मिल गई, लेकिन नंबर तो जैसे हम बाद में ही देंगे, है ना सर जी? देखिए, नंबर वंबर छोड़िए, अभी हम कविता में डूबे हुए हैं और हमारा हृदय नंबर दे रहा है अंदर अंदर। वो बाद में बताएगा कि अंदर से बाहर कैसे आएंगे। जैसे कि आपने बाहर आने का सिलसिला दिखाया है, लोगों का हौसला बढ़ाया है, हम भी हौसला बढ़ाएंगे, चिंता ना करिए। अवश्य, इंतजार रहेगा। तो फिर रवि जी आप वहाँ पे वेट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे मन को भाता केक है, यहाँ सब एक से बढ़कर एक है, आने वाला एक छोटा सा ब्रेक है। क्या बात है, वाह वाह कविराज वाह। तो एक आ चुके हैं, अभी 4 और बाकी हैं, उनको भी बुलाएंगे, लेकिन जब हम लौट कर आएंगे। जाना नहीं कहीं, हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। मैं आपके लिए कुछ लिख के लाई हूँ हर बार की तरह। मेरी आंखों को बीमारी है जी, मेरी आंखों को बीमारी है, तेरी झलक ही दवा हमारी है। वाह 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 वाह। मैं नाटक में हूँ हीर बनी, और हीर तो सुंदर होती है। मुझे क्लास में सलमा छेड़े है, कहती है मिट्ठू मोटी है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त का नाम है रवि। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि। क्या बात है कविराज। आगे बढ़े सर जी। जी बिल्कुल।
अब हम मंच पर एक महान कवियत्री को बुलाने वाले हैं, जिनके एक प्रशंसक ने इनकी कविता सुनने के बाद इनको 35 पन्नों का पत्र लिखा। ये इन्हीं से पूछना पड़ेगा कि वो प्रशंसा पत्र था या प्रेम पत्र। हमारे प्यारे दर्शक कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं और हम बिना देर किए मंच पर बुलाते हैं दिलवालों की दिल्ली से आई श्वेता सिंह को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कैसी हैं आप? मैं बहुत प्यारी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ये क्या कहानी है? हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये क्या कहानी है? 35 पन्नों का लेटर। वो एक्चुअली ना उन्हें मेरी एक कविता बहुत अच्छी लग गई थी, मतलब बहुत ही अच्छी लग गई थी। अच्छा। वो डिप्रेशन में चल रहे थे और वो कविता से ना उनको सहारा मिल गया जरा सा डिप्रेशन से निकलने का। क्या बात तो है? वो इसी का धन्यवाद देने के लिए उन्होंने मुझे वो पत्र लिखना शुरू तो किया, वो शायद खत्म नहीं कर पाए तो वो 35 पन्नों का बन गया। वाह वाह। खत्म ना करने पे 35 पन्नों का है? मतलब कितना और लिखना चाह रहे थे? अब वो तो वही जाने, पर मैं आपके लिए कुछ लिख के लाई हूँ हर बार की तरह। मेरी आंखों को बीमारी है जी, मेरी आंखों को बीमारी है, तेरी झलक ही दवा हमारी है। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कविराज, ये लिख लो लाइन, तुम्हारे काम की है बहुत। नहीं, पुरस्कार मिल गया तुम्हें। सर जी, हमें ना दूसरे टाइप की आती है, एक फनी वाली। इरशाद। तेरी आंखें हैं या गहरी सी झील, आहा, तेरी आंखें या गहरी सी झील, बिग डील बिग डील बिग डील। हमको ऐसी वाली आती है। वाह वाह, अरे कमाल है आप। तो फिर कलश में से आप चिट निकालने के लिए रेडी हैं? तैयार। तो फिर टिपी टिपी टैप, व्हाट कलर यू वांट? पिंक। और आपका शब्द है मासूमियत। वाह 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 वाह। ठीक है, चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शुरू करें गुरु जी? यस। बहुत बहुत तालियां इनके लिए, श्वेता जी के लिए। तो मेरा टॉपिक था मासूमियत और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से ज़्यादा मासूम इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। तो ये बच्चों के ही लिए कि है किस्सा बिल्कुल नया नया, पर बात ज़रा सी बासी है, और बच्चों मुझको माफ़ करो, खाला को ज़रा सी खांसी है। एक कहानी तुम्हें सुनाऊं भोलेपन की बचपन की, एक कहानी तुम्हें सुनाऊं भोलेपन की बचपन की। वो बच्ची थी 5 साल की, खाला तुम्हारी 55 की। वाह वाह। खाला तुम्हारी 55 की और खड़ी हुई थी दर पर वो, खड़ी हुई थी दर पर वो एक जलता दीपक लिए हुए, खड़ी हुई थी दर पर वो एक जलता दीपक लिए हुए, हाथों को अपने जोड़े थी 2 चोटी भी किए हुए। कद छोटा था, माथे पे उसके बिंदी चंदा वाली थी, कद छोटा था, माथे पे उसके बिंदी चंदा वाली थी। मोटी आंखें मासूम सुअर गालों में कितनी लाली थी। कहती थी, क्या कहती थी? कहती थी कि भगवान क्रिसमस पर ये विश पूरी करवा दो ना, मम्मी से कह के आप मुझे पटियाला सूट दिला दो ना। वाह वाह। मैं नाटक में हूँ हीर बनी, मैं नाटक में हूँ हीर बनी, और हीर तो सुंदर होती है, मुझे क्लास में सलमा छेड़े है, कहती है मिट्ठू मोटी है। ये सारे क्लास के बच्चे मुझको मोटू मोटू कहते हैं, ये सारे क्लास के बच्चे मुझको मोटू मोटू कहते हैं, और मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मेरा तो कोई दोस्त नहीं, सब अलग थलग से रहते हैं। आई नो मम्मी ने बोला था मंदिर में दिया जलाना है, आई नो मम्मी ने बोला था मंदिर में दिया जलाना है, फिर हाथ जोड़ के विश मांग लड्डू को भोग लगाना है। पर मंदिर में थी भीड़ बड़ी, मैं बहुत देर तक रही खड़ी, लेकिन फिर मुझको भूख लगी तो लंगर खाने चली गई। अब देखो आप अंधेरा है, मंदिर भी दूर बटेरा है, अब देखो आप अंधेरा है, मंदिर भी दूर बटेरा है, और अल्लाह ईश्वर एक ही है, मेरे तो टीचर कहते हैं। वो सलमा मुझसे बोली थी कि आप यहाँ भी रहते हैं, वैसे तो ये घर डिफरेंट है, यहाँ सब टोपी में आते हैं,
और वो वाइट वाले में तो सारे कैंडल भी जलाते हैं। ये सारे लड्डू आपके हैं तो भूखे बिल्कुल रहना मत। ये सारे लड्डू आपके हैं तो भूखे बिल्कुल रहना मत। और हम दोनों का सीक्रेट ये मम्मी पापा से कहना मत। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, पर याद है विश जो मांगी है? सैंटा की लिस्ट में लिखना मेरा पूरा नाम गुरबानी है। वाह 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 वाह। और इतना क्या उस बच्ची ने मस्जिद पर मत्था टेका था। और इतना क्या उस बच्ची ने मस्जिद पर मत्था टेका था। धर्म सभी का उस दिन मैंने एक बच्ची में देखा था। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। मन में वाह वाह वाह। मन में कुछ ऐसी गूंज उठी, मन में कुछ ऐसी गूंज उठी जैसे वो मालिक बोल गया। मन में कुछ ऐसी गूंज उठी जैसे वो मालिक बोल गया। जो भेद न जानी बचपन में वो बचपन आकर खोल गया। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। वो बचपन आकर खोल गया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा लीजिए, वाह वाह, बहुत अच्छा, वंडरफुल। बहुत बढ़िया। श्वेता जी, ये वैसे पहली बार हुआ है हमारे जजेस खड़े होके आपके लिए ताली बजा रहे थे। अशोक जी, आपसे शुरू करते हैं। आज न केवल तुमने अच्छी कविता लिखी है बल्कि प्रस्तुति भी उसी बाल मन से की है। शुक्रिया सर। जो भेद 55 साल वालों को पता नहीं चल पाया वो बचपन में पता चल गया। उसने मस्जिद के आगे मत्था टेका। उफ, क्या बात है, बहुत अच्छा। शुक्रिया मैं सर, बहुत शुक्रिया प्रसन्न सर, हूँ शुक्रिया सर। इस बालकोचित प्रयत्नों से गंभीर कविता कहने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। समीर जी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम्हारा अंदाजे बयां भी उतने ही कमाल है। एक्सप्रेशन तुम्हारा कहने का जो भी अंदाज है बहुत कमाल। शुक्रिया सर। और एक बहुत सिंपल सी कविता में इतना बड़ा दर्शन, इतनी बड़ी फिलॉसफी कह देना ये मामूली बात नहीं है। और वो उतनी ही असरदार हो उन्हीं लफ्ज़ों के साथ। इसके लिए मैं तुमको दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर जी, थॉट जो उसमें था कि कहाँ से एक मंदिर से बात शुरू की, उसमें सारे धर्म आ गए, सारी बातें आ गई और आखिर में एक पैगाम आ गया कि हम सब जो है एक हैं। तो बहुत अच्छी बात की तुमने, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। सलामत रहो और आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, वाह। श्वेता जी, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल गए। नंबर बाद में दिए जाएंगे तो आप वहां जाके बैठ सकती हैं। अभी बाकी हैं 3 और महारथी आने। आप सब हैं कविताओं के दीवाने। हम भी नहीं करेंगे बहाने। ब्रेक के बाद आएंगे और सफर को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, यहीं मिलेगा 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। माँ, बात कुछ दूसरी ऐसी है। मैं काला हूँ, क्या ये मेरी गलती है? क्या सफलता के लिए रंग जरूरी है? क्या गोरे रंग के बिना प्रतिभा अधूरी है? मिलने दो, अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। एक सी रंगत, एक सी बोली, एक ही मिट्टी, एक सी बातें, एक से दिन हैं, एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही, जब रंग फिर उनमें भरने दो ना। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं कविराज लौकी, टिंडा, करेले नहीं खाता, सफर को हूं आगे बढ़ाता। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। आज के तीसरे प्रतिभागी हैं बच्चन जी के शहर से। झन्नाटेदार कविताएं लिखते हैं और सुंदर लिखते हैं गीत, जो लेते हैं सबका दिल जीत। मेरे धोबी का नाम है छेदी। मंच पे आ रहे हैं मोहित द्विवेदी।
ज्योति जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो, रेडी हो? एकदम तैयार। तो फिर आपको कलश देते हैं, कलश में से आपको अपना शब्द चुनना है। बिल्कुल। तो फिर ये रहा कलश, इसमें से आपको एक चिट उठानी है। और आपका शब्द है सवाल। वाह वाह वाह। सवाल सवाल है इसमें। आपका सवाल का कुछ है आपके पास? कमाल होगा कुछ ना कुछ। सवाल तो सवाल से ऐसे कह सकते हैं कि क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहला जो हमारा शिक्षक होता है हमारी माँ होती हैं, और बच्चा ना माँ से ज़रूर सवाल पूछता है, और मैं तो बहुत पूछता था। आई थिंक आज भी मैं माँ से ही सवाल पूछ लेता हूँ। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू। विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि कविराज के कलश से मेरा शब्द निकला है सवाल, तो आप सभी की इजाज़त के साथ, आपकी इजाज़त के साथ एक कविता है, माँ कुछ सवाल है। दरअसल इस कविता में तीन अलग अलग बेटे हैं जिन्होंने तीन अलग अलग सवाल पूछे हैं। तो आपकी अगर आज्ञा है तो मैं अपनी कविता शुरू करूं। जी स्वागत है। माँ कुछ सवाल हैं, मेरे जहन को झकझोरते हैं, कभी दिल दुखाते तो कभी मुझे अंदर से तोड़ते हैं। माँ सवाल पहला कुछ ऐसा है, मेरा लड़का होना क्या सच में अच्छा है? क्या मेरा लड़का होना दुनिया को जचता है? माँ जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो वो क्यों गलत समझती है? कुछ लोगों की गलती होगी पर क्यों मुझे वो अलग समझती है? ताड़ता नहीं बस नजर पड़ जाती है, और नजर पड़ते ही मिनट से पहले मेरी इज्जत उतर जाती है। मिनट से पहले ही मैं हौसी दरिंदा बन जाता हूँ, बिना कुछ किए मैं गलती का नुमाइंदा बन जाता हूँ। वाह वाह। माँ हाँ मैं मर्द हूँ पर मुझे दर्द होता है। माँ मुझे दर्द होता है जब कोई बच्ची किसी के हवस का शिकार बनती है। दर्द होता है जब किसी औरत लड़की की आबरू सरेआम नीलाम होती है। लेकिन कुछ चंद तुच्छ और घिनौनों लोगों के कुकर्म की सजा हमारी पूरी कौम को क्यों? माँ मेरी सहकर्मी है, मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, मेरी प्रेमिका भी है। इज्जत से भी ज्यादा इज्जत करता हूँ उनकी। गलत तो दूर, कभी तिनके की गलत निगाहों से नहीं देखा, उनको अलग सा नहीं सिर्फ अपनों सा है देखा। माँ कुछ सवाल हैं, मेरे जहन को झकझोरते हैं, कभी दिल दुखाते तो कभी मुझको अंदर से तोड़ते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। माँ बात कुछ दूसरी ऐसी है, मैं काला हूँ क्या ये मेरी गलती है? क्या सफलता के लिए रंग जरूरी है? क्या गोरे रंग के बिना प्रतिभा अधूरी है? बचपन में जब आपसे पूछा तो आप भी यही कहते थे, अरे तू तो कान्हा है मेरा, क्योंकि आप भी रंगों के भेदभाव से डरते थे। माँ क्यों फेयर एंड हैंडसम होना जरूरी है? क्या डार्क एंड टैलेंटेड होना मजबूरी है? क्यों रंगों की वजह से लोग मुझ पे शक करते हैं? काला हूं तो लोग क्यों मुझसे दूर भगते हैं? गोरे गेहूं रंग वालों के कोई उपनाम नहीं होते, तो क्यों लोग मुझे काला कल्लू कालिया कहते हैं? माँ मुझे पता है तूने भेदभाव नहीं किया, तूने तो मुझे बेटे से भी बढ़कर कहीं प्यार किया। अरे तू तो आज भी मुझे बॉलीवुड का हीरो बोलती है, तो क्यों ये दुनिया मुझे रंगों से तौलती है? अरे राम काले, कृष्ण काले, काले भोले शंकर, तो क्यों ये जमाना देखता है मुझको अलग हटकर? अरे बाहर से दिखता काला, अंदर से मैं जीनत हूँ, खुशियां खरीदनी है, बोलो क्या कीमत दूं? मेरे लिए दिल में है लोगों के लिए प्यार, तो क्यों है गोरे राजा और मैं उनकी प्रजा का दीमक हूँ? माँ ये कुछ सवाल हैं, मेरे जहन को झकझोरते हैं, कभी दिल दुखाते तो कभी मुझे अंदर से तोड़ते हैं। वाह बहुत अच्छा, वाह। माँ सवाल तीसरा कुछ ऐसा है, माँ मैं एक सैनिक हूँ, देश की रक्षा करता हूँ। माँ मैं एक सैनिक हूँ, देश की रक्षा करता हूँ, मैं किसी बेवकूफ की खींची लकीर की वजह से खुद से ही लड़ता हूँ। माँ यहाँ चारों तरफ धूल की चादर बिछी है, और ये जब चादर हटी तो मैंने देखा कि मैंने सबको मार दिया। मैंने सबको मार दिया और मेडल जीत गए हम। लेकिन माँ मेरा दिल इस जीत का एहसास क्यों नहीं देता? माँ उस 4 साल की बच्ची से इस देश को क्या खतरा था? उसको मैंने मार दिया क्योंकि सरहद पार उसका घर था। चीख रही थी वो, चीख रही थी वो, उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मुझे ललकार रही है, और कह रही है कि तुम में और उनमें क्या फर्क है? क्या युद्ध ही शांति की शर्त है? क्या खून और लाशों पे खड़ा होना आर्यावर्त है? माँ सियासत घर के चक्कर में इंसान क्यों पिसते हैं? माँ देश की रक्षा के लिए क्यों इंसानियत का गला घोटते हैं? माँ क्यों होती हैं लड़ाइयाँ? आखिर क्यों इंसान को बचाने के लिए इंसान ही मरते हैं?
माँ, यही कुछ सवाल हैं मेरे जहन को झकझोरते हैं, कभी दिल दुखाते तो कभी मुझे अंदर से तोड़ते हैं। माँ, कुछ सवाल हैं। बस बहुत बढ़िया जी, बहुत सवाल करते हो आप तो। लेकिन हमारे गुरुजी से पूछते हैं। अशोक जी, आपसे शुरू करते हैं। भाई मोहित, आपने अपने विषय वस्तु से तो मोहित किया, लेकिन तुम्हें इस लक्ष्य तक पहुंचना था, सैनिक वाले तक। ये तुम्हारी काव्य यात्रा की पूर्व योजना मैं बता रहा हूं कि आपने 2 सवाल तीसरे के कारण बुने हैं पहले, है ना। बहुत सार्थक सवाल है वो कि जब हम लड़ाई करते हैं तो सिर्फ हमारी तरफ मरे ऐसा नहीं होता, सीमा के उस पार भी लोग मरते हैं, निरीह मरते हैं, बेकसूर लोग मरते हैं। तो इस तीसरे चरण के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। समीर जी, ये जो सवाल तुमने छोड़ा है वो बहुत कमाल का सवाल है कि आखिर इंसान का दुश्मन इंसान क्यों है। ये सवाल जो तुमने पैदा किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। कैसे सर जी? मोहित, आपने जो ताना बाना बुना है वो खूबसूरत है। मेरा एक शेर है कि आईना हूँ कि मैं पत्थर हूँ, ये कब पूछे है जीस्त जिंदगी कहते हैं। तो आईना हूँ कि मैं पत्थर हूँ, ये कब पूछे है जीस्त मुझसे मेरे होने का सबब पूछे है। क्या बात है, वाह 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 तो वाह। ये सवाल आपने किया, तो बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मोहित जी, आपके सवाल आ गए। आपके मन में सवाल होगा कि नंबर कब आएंगे। नंबर तो बाद में आएंगे। तो आप फिर वहां वेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत कैसर साहब, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आप प्लीज यहाँ पे आके हमारा कुछ 2 शब्द सुनाइए। नहीं, 2 पंक्तियां। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे और वहां सामने से हम आपको स्माइल करते हुए भी देखेंगे। तो अब स्टेज आपका है सर जी। जोरदार तालियां। शुक्रिया, मेहरबानी। एक छोटी सी नज़्म सुना देता हूँ। और चूंकि इंसानियत के हवाले से समीर भाई ने बात की यहाँ पे, तो ये नज़्म भी मुझे कहा गया था, एक प्लॉट दिया गया था कि बस 2 प्यार करने वाले हैं और वो अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं, बीच में सरहद आ जाती है। जब मैंने इस पे सोचना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि हर वो चीज़ जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है वो एक बॉर्डर है, वो एक सरहद है। फिर चाहे वो हमारे धर्म हो, हमारी आस्थाएं हों, हमारा रंग हो, हमारा नस्ल हो, हमारा एरिया हो, क्षेत्र हो, जो भी हो, देश हो। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मिलने दो, अब मिलने दो ना, मिलने दो, अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। एक सी रंगत, एक सी बोली, एक ही मिट्टी, एक सी बातें, एक से दिन हैं, एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही, जब रंग फिर उनमें भरने दो ना। मिलने दो, अब मिलने दो, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिश व ख्वाब दुआ भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है। फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, मिलने दो, अब मिलने दो ना। और इसका आखिरी बंद की हुस्न व इश्क भी एक से अपने। क्या बात है, वाह। हुस्न व इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक है सपने, एक सी हसरत एक है सपने, खौफो यकीन भी साथ हमारे, खौफ डर यकीन विश्वास, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हरसू वहशत, वहशत कहते हैं डर को, टेरर को, फ्राइटनिंग को, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हरसू वहशत पांव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना। बहुत अच्छा, हाथ पकड़कर चलने दो ना, मिलने दो, अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। बहुत मजा आ गया सर जी।
सर जी, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप प्लीज अपनी सीट ले लीजिए। तो मतलब कि वक्त हो गया एक ब्रेक का, एक अल्प विराम का, एक अंतराल लेने का। हम यूं जाते हैं और यूं लौट कर आते हैं आपके अपने शो में, जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि, डीडी किसान पर। दोनों चौखट को वो जोड़े रखती है, उस पर दोनों घर की जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह। पास आके मेरे दूर जाती हो क्यों, याद आके मुझे भूल जाती हो क्यों। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक जी, आ जाओ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वापस से आए इस अद्भुत अनोखे सफर में, जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि, डीडी किसान पर। तो आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चौथे प्रतिभागी बिहार के लखीसराय से आए हैं। इनकी छोटी है हाइट, पर लिखते हैं एकदम टाइट। आगे सुनिए सर जी। सड़क पर संभल कर चलना, लग ना जाए कंकड़। मंच पर आ रहे हैं विनीत शंकर। अरे वाह। सबसे पहले तो हम अपने आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। तो अब आपको चाहिए होगा शब्द, क्योंकि सबको एक शब्द दिया जा रहा है, उसी पे आपको सुनाना है जी। तो कलश निकालें, ले आइए। ये रहा कलश। ये लो जी। आप बताएं कौन सा कलर पसंद है आपको? हम क्या बताएं, जो आपको पसंद हो वो। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट। अंटी बंटी पॉपी टंटी टाटो उठा सगली बगली आई गई। ये लो। आप कुछ मंत्र पढ़ दिए अब तो, हमें लग रहा है। हाँ जी, क्या हम आप चाह रहे हैं कि आपको विश बेस्ट हो जाए ना, तो और आपका शब्द आया है जिम्मेदारी। 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 जिम्मे। जिम्मे। जिम। जिम। ज। ठीक है, यही वाला ठीक है। तो इसी पे सुना दीजिए। ऑल द बेस्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, एक गज़ल है और जैसा मुझे शब्द मिला है जिम्मेदारी, तो मतलब देखें। इरशाद। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, कुछ तेरी कुछ मेरी जिम्मेदारी। बहुत खूब। वाह 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 वाह। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, कुछ तेरी कुछ तेरी कुछ मेरी जिम्मेदारी है। आंखों में उसके तुम बचपन मत ढूंढो, आंखों में उसके तुम बचपन मत ढूंढो, उस बच्चे पर घर की जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। आंखों में उसके तुम बचपन मत ढूंढो, उस बच्चे पर घर की जिम्मेदारी है। दोनों चौखट को वो जोड़े रखती हैं, दोनों चौखट को वो जोड़े रखती है, उस पर दोनों घर की जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह। दोनों चौखट को वो जोड़े रखती है, उस पर दोनों घर की जिम्मेदारी है। आपस में लड़ते बटते वो भूल गए, आपस में लड़ते बटते वो भूल गए, देश बचाना किसकी जिम्मेदारी है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बढ़िया। आपस में लड़ते बटते वो भूल गए, देश बचाना किसकी जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह। अपने लफ्जों से
शबनम बरसा शायर, अपने लफ्जों से शबनम बरसा शायर, आग बुझाना तेरी जिम्मेदारी है। अपने लफ्जों से शबनम बरसा शायर, आग बुझाना तेरी जिम्मेदारी है। शेर सुनाना मेरी जिम्मेदारी थी। शेर सुनाना मेरी जिम्मेदारी थी, शेर को जीना तेरी जिम्मेदारी है। शेर सुनाना मेरी जिम्मेदारी थी। क्या बात है भाई, नई पीढ़ी को क्या शेर को जीना तेरी जिम्मेदारी है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। कुछ तेरी कुछ मेरी जिम्मेदारी है। क्या बात है, कुछ तेरी कुछ मेरी जिम्मेदारी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बढ़िया। और आपको कमेंट्स दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। अभी इन्होंने जिम्मेदारी बोली। जिम्मेदारी है, यही वाला जिम्मेदारी। आपकी शायरी का जो हुस्न है उसमें दो तीन चीजें मुझे दिख रही हैं कि आपने अल्फाज का इस्तेमाल करने में बहुत दूर तक मार की है, बिना उसको रेखांकित किए कि मैं किसे मारने वाला हूँ। जी सर। जैसे वो जो शेर था कि दोनों घर की चौखट वो जोड़े रखती है। दोनों चौखट को वो जोड़े रखती है, उस पर दोनों घर की जिम्मेदारी है। ये तो पता लगता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। जी सर, ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील जी, देखो विनीत, जो मैसेज तुम देना चाहते थे सचमुच वो बहुत अलग तरह के मैसेज थे और बहुत दूर तक जाने वाले मैसेज थे। मैं केवल खड़े होकर तुम्हारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसर सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई है। शायरी पे मेरा एक टेक है, एक शेर की सूरत में मैं वो बता देता हूँ। कंटेस्टेंट भी हैं कि तख्लीक शेर, शेर को क्रिएट करना, तख्लीक जन्म देना। तख्लीक शेर आपका हक है मगर जनाब, तख्लीक शेर आपका हक है मगर जनाब, इसमें जुबानो बयां हो अदब तो हो। क्या बात है, वाह वाह। इसमें जुबानो बयां हो अदब तो हो। तो अभी आपने जो गजल पढ़ी उसमें जुबानो बयां भी और अदब भी है। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विनीत, नंबर आपको बाद में दी जाएंगी, ये आपको पता है। जी सर। तो फिर आप वहाँ पे इंतजार कर लिए, हम आगे बढ़ते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आ रहे हैं आज के पांचवें और अंतिम प्रतिभागी, जिन्होंने अपने शब्दों से हमारे गुरुओं के साथ साथ आप सबके दिल जीते हैं। तो फिर देर क्यों करना, ये सपनों की नगरी मुंबई से आते हैं। तो आइए तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए प्रथमेश बेंद्रे जी का। क्या हाल है प्रथमेश? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अच्छे दिख रहे हैं जी। और आप बहुत जच रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आप रेडी हो प्रथम जी? जी बिल्कुल तैयार। सर जी शुरू करें? जी हाँ, जी हाँ, इरशाद। तो फिर हम लेंगे एक हाथ में कलश, उसमें से आपको अपना शब्द चुनना है, हम आपको बताएंगे शब्द में क्या आया है। बिल्कुल। ठीक है जी सर। तो ये रहा कलश, तो ये प्रथम, इसमें से आपको पर्ची निकालनी है। जी, और आपका शब्द है साथिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। साथिया, आपके पास है साथिया पे कुछ? देखिए, दरअसल अभी अगर उन्वान हो या शीर्षक हो तो आप सभी जानते हैं गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता। तो मैंने साथिया कहने से मेरे जहन में मैंने खंगालने की कोशिश की, लेकिन गज़ल नहीं है, एक गीत सुनाता हूँ जिसमें साथिया की बात हो रही है। और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
पास आके मेरे दूर जाती हो क्यों, याद आके मुझे भूल जाती हो क्यों, पास आके मेरे दूर जाती हो क्यों, याद आके मुझे भूल जाती हो क्यों, मेरे दिल की धड़कनों में बस तेरी आवाज है, अब तो आके तू बुझा दे जो तेरे दिल में प्यास है, जरा सा सुन ले तू अब मेरा, मैं जो हूँ तुझसे अब कह रहा कि मैं भी अब हो गया हूँ तेरा साथिया। जरा सा सुन ले तू अब मेरा, मैं जो हूँ तुझसे अब कह रहा कि मैं भी अब हो गया हूँ तेरा साथिया। हो पास आके मेरे दूर जाती हो क्यों, याद आके मुझे भूल जाती हो क्यों, मेरे दिल की धड़कनों में बस तेरी आवाज है, अब तो आके तू बुझा दे जो तेरे दिल में प्यास है, जरा सा सुन ले तू अब मेरा, मैं जो हूँ तुझसे अब कह रहा कि मैं भी अब हो गया हूँ तेरा साथिया। दिल में मेरे अब तू बस गई है, फिर जिंदगी में भी आ जा अभी, मैं अब तेरा हूँ तू अब मेरी है, कहते हैं लोग यहाँ के सभी, तू मुस्कुरा दे और जता दे कि तेरे दिल में प्यार है, ये फासले ये दूरियां सभी तो बेकार है, जरा सा सुन ले तू मेरा, मैं जो हूँ तुझसे अब कह रहा कि मैं भी अब हो गया हूँ तेरा साथिया। खालिद सर, आप यहाँ होते हुए ये शेर, ये एक बंद सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। मेरे पास आने में, मुझे गले लगाने में शर्माने की क्या बात है, न कोई भी है यहाँ अब हमारे सिवा, फिर घबराने की क्या बात है, मेरे पास आने में, मुझे गले लगाने में शर्माने की क्या बात है, न कोई भी है यहाँ अब हमारे सिवा, फिर घबराने की क्या बात है, मैं यहाँ हूँ तू वहाँ क्यों है दूर खड़ी, देख ले खो न जाए प्यार की ये घड़ी, जरा सा सुन ले तू अब मेरा, मैं तुझसे अब कह रहा कि मैं भी अब हो गया हूँ तेरा साथिया। जरा सा सुन ले तू अब मेरा, मैं जो हूँ तुझसे अब कह रहा कि मैं भी अब हो गया हूँ तेरा साथिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया साथिया, तूने क्या किया, दिल जीत लिया। बहुत शुक्रिया कविराज। तो समीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसी लगी प्रथम की परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया प्रथमेश, और बहुत सादगी से तुमने अपनी बात कही, और जो फिल्मों में जिस तरह के गाने होते हैं अपनी बात को हम बड़ी सादगी से कह देते हैं, मगर उस बात में कुछ असर हो तब कहीं ना कहीं वो असरदार होती है। तो मुझे अच्छा लगा, और जो तुम्हारा इनोसेंस है, जो बड़ी मासूमियत से तुमने अपनी बात कही, और साथिया को जिस तरह से तुमने निभाया, मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बात कहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। आपने दिलों को छुआ, आपने बहुत सुर में गाया, और आपके पास वो तकनीक है जो गीत को बनाने के लिए आवश्यक होती है। मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कैसर जी, बड़ी मतलब जो गीत का आर्ट है ना, गीत का आर्ट क्या है कि वो सादगी से बात को सामने रख देना, और जो दिल में है वही बाहर आ जाए, तो उसको बहुत अच्छे ढंग से आपने निभाया, और आपकी सादगी और मासूमियत काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद सर। प्रथमेश नंबर बाद में दिए जा रहे हैं। जी कविराज। कहीं मत जाइएगा, फट से लौट के आइएगा। हम देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। तो नंबर हमारे पास है, हमारे हाथ में, तो शुरुआत करते हैं।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक जी, हम लौट आए हैं, नतीजे भी साथ लाए हैं, मिलकर जानेंगे सभी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवे। तो ये जो रिजल्ट है वो हमारे जजेस ने लिख लिए हैं, सबके मार्क्स। हम नंबर ले आए जी, ले आइए। चलो सर जी, रेडी? यस यस। तो नंबर हमारे पास है, हमारे हाथ में। तो शुरुआत करते हैं। रवि पुनिया जी, आपको अशोक जी ने आपकी परफॉर्मेंस के लिए दिए 70 और समीर जी ने दिए 60। तो मतलब आपका टोटल हुआ 130। मोहित द्विवेदी, आपको अशोक जी ने दिए 80 और समीर जी ने दिए 60। आपका टोटल हो गया 140। श्वेता सिंह जी, आपको अशोक जी ने दिए 90 और समीर जी ने भी दिए 90। 180। प्रथमेश, आपको अशोक जी ने दिए 60 और समीर जी ने दिए 50। तो आपका टोटल है 110। तो विनीत जी, आपको अशोक जी ने दिए 90 और समीर जी ने दिए 90। तो 180 आपका भी टोटल है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। तो श्वेता जी और विनीत जी, आप दोनों हमारे साथ अब बन चुके हैं टॉप 8, क्योंकि हम 8 लोगों को ढूंढ रहे थे और आप हमारे साथ चलेंगे अगले पड़ाव में। ये तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्म किया, मजा आ गया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आइए। तो देखा आपने, जो आपको यहाँ पर मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा, और हम इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहेंगे। मेरे घर के बगीचे में फूल खिलता है, यहाँ पर 100% शुद्ध साहित्य मिलता है। अगले हफ्ते और भी ज्यादा मजा आने वाला है। जाना नहीं कहीं, हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। खामोशी कह कहे रक्स बेहोशी ट्रिंग ट्रिंग, लगता फिर से आया कॉल उदासी का है। जिससे ना जीत सके वो है वकील, कैसी पेश करो इसके आगे कोई दलील। धड़ 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 रोज सुबह दरवाजा मेरा चिल्लाता है, खोलता हूँ तो पड़ा हुआ एक अखबार दुबक जाता है। जिंदगी जिंदगी आपका नुक्ता नाश्ता कर रहा है लगता है। हाँ हमारा चलना बातें करते हैं।